हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मी रागिब रहमान। दोस्तों, इस व्लॉग में हम बात करेंगे शेंजन वीज़ा के बारे में। अभी मैं फ़िलहाल उज़्बेकिस्तान गया था और वहाँ से मैंने शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। मेरा अपॉइंटमेंट था 21 को। मेरा पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट हो चुका है। पासपोर्ट डिलीवरी का डेट है 29 ऑफ जुलाई। उस दिन मुझे पता चलेगा कि मेरा शेंजन वीज़ा आया है कितने दिन का। तो जब वीज़ा आ जाएगा तो उसके बारे में मैं अलग से बताऊँगा ही आपको। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इस व्लॉग में ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। वैसे तो शेंजन वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो यूक्रेन से 2-3 जगह से। तो पोलैंड के लिए आपको लिविव का कॉन्सुलेट है, तो आपको लिविव जाना पड़ेगा। दूसरा है हंगरी के लिए, तो हंगरी के लिए आप 2 जगह से अप्लाई कर सकते हो। दोनों जगह आसपास ही है। पहला है उज़्बेकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ही पास में एक और सिटी आता है, उसका नाम है बेरेहोवे। हंगरी के लिए इस 2 जगह से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, वैसे हम रहते हैं यूक्रेन में और ये वॉर जोन है और ये नो फ्लाई जोन भी है। इंडिया जाने के लिए हमें कोई दूसरे कंट्री का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें से बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जो यूक्रेन से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो दोस्तों, जो शेंजन वीज़ा है उसके लिए जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है शेंजन वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म 3 या 4 पेज का है, वो आपको भरना है। और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। उसके बिना तो आप कहीं ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो। पासपोर्ट का कम से कम 2 पेज ब्लैंक होना चाहिए और आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने या 3 महीने तक का वैलिडिटी और आप उसमें बचा होना चाहिए। तीसरा जो है वो है आपका फ़ोटोग्राफ, जो रीसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो दोस्तों, जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है आपका फ़्लाइट रिजर्वेशन। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ से एग्ज़िट करना है, तो इसलिए हमें 1 वे टिकट चाहिए। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको आने और जाने मतलब राउंड ट्रिप एयर टिकट दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ एग्ज़िट कर रहे हैं क्योंकि हमें इंडिया वापस जाना। जो 5वां डॉक्यूमेंट है वो है एकोमोडेशन। उसमें आपको चाहिए होटल रिजर्वेशन। जितने दिन का आप होटल रिजर्वेशन दिखाओगे उतने दिन का आपको वीज़ा मिलेगा। तो दोस्तों, जो छठा डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। मेक श्योर कि आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो लगभग 30,000 यूरो कवर करे। तो दोस्तों, जो 7वां डॉक्यूमेंट है वो है आपका फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल प्रूफ इज़ लाइक कि ट्रिप के दौरान जो भी आपके एक्सपेंसेस हो वो आप कवर कर सको, तो सफिशिएंट अमाउंट आपके पास होना चाहिए। मैंने एजेंट से पूछा था, उन्होंने बोला था कि 1000 यूरो से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम बैलेंस आपका 1000 यूरो के आसपास होना चाहिए। तो अगर आपके पास खुद का अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट का 6 महीने का जो स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट आप जमा कर सकते हो। लास्ट का अवेलेबल अमाउंट होना चाहिए लगभग 1000 यूरो या 1200 यूरो। और अगर आपके पास खुद का अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी अकाउंट दिखा सकते हो। तो उसके लिए आपके पेरेंट्स का अकाउंट का 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए और साथ में एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। 8वां डॉक्यूमेंट है वो है एक तरह का आउटलाइन है आपके प्लान ट्रिप का। जो भी आप ट्रिप प्लान कर रहे हो उसका वो एक तरह से आउटलाइन है कि आप क्या करने वाले हो इस ट्रिप के दौरान। लाइक आप कौन से एक्टिविटीज़ करोगे, कहाँ आप घूमोगे, आपका डेस्टिनेशन क्या क्या है, आप कहाँ स्टे करने वाले हो। मतलब एक तरह का समरी आपको लेटर टाइप में। 9 डॉक्यूमेंट है ये है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आप अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट प्रूफ आपको दिखाना है कि आप फलाने जगह पे स्टूडेंट हो। हम इसमें 3 डॉक्यूमेंट डालेंगे। पहला है वो है पोस्टविद का, और दूसरा हम डालेंगे अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड। तीसरा हम डालेंगे यूनिवर्सिटी से लिखाया हुआ एक सर्टिफिकेट कि यूनिवर्सिटी का प्रूफ कि आप इस फलाने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप इस ईयर के स्टूडेंट हो और आप कब ग्रेजुएट होने वाले हो। मतलब इस तरह के फॉर्मेट में आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर लिखवाना है और वो जमा करना है। तो ये 3 आप डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो। 10वां सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, ये है वीज़ा फ़ीस। तो वीज़ा फ़ीस है वो है 80 यूरो। तो आपको ये बैंक में जमा करना है। जब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दोगे आपको एक लास्ट में एक बैंक स्लिप देंगे। जो भी स्पेसिफिक बैंक दिया होगा आपको उसी में जमा करना है। जो मुझे बैंक स्लिप मिला था वो OTP बैंक का था। उस स्लिप को लेके OTP बैंक गया था और वहाँ पे मैंने 80 यूरोज़ दिए थे। वीज़ा के लिए जो भी मैंने पेमेंट किया था वो मैंने यूरो में किया था और उसके एडिशनल मुझे 25 ग्रेवना बैंक चार्ज लगा था। और फिर वो जो स्लिप जो बैंक वाले ने मुझे वापस दिया उसे वापस से आपको कॉन्सुलेट में जाके जमा करना है कि आपने ये इतने 80 यूरोज़ पे कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आपके साथ ज़्यादा कुछ मसला ना हो और आपको ईजिली सब कुछ हो जाए। तो आपको करना है कि आपको एक ही दिन के लिए जाना है उज़्बेकिस्तान। जो कॉन्सुलेट है उसके जस्ट बगल में एक कॉन्ट्रैक्टर है, आप उससे कांटेक्ट करो। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं भी है तो वो आपको अपॉइंटमेंट भी करवा देगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है वो आपको इंश्योरेंस भी बनवा देगा। आपका पासपोर्ट जब सबमिट होगा वो जो कॉन्ट्रैक्टर वो आपका पासपोर्ट रिसीव करेगा और वो नोवा पोस्टा से वो आपको ट्रांसफ़र भी कर देगा। तो मैं उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे पहले ही बात कर लो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले तैयार करना है, अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे तो स्पॉन्सरशिप लेटर और पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट, और अगर पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं तो आप
आपके खुद का बैंक स्टेटमेंट। तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करना है। और दूसरा डॉक्यूमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है यूनिवर्सिटी का लेटर, जिसमें आपको लिखा होगा कि आप फलाने यूनिवर्सिटी के हो, सारा डिटेल। तो ये दो चीज़ आप जैसे ही हो जाए, बाकी जो 2-3 चीज़ है वो तो आप यूं ही बना लोगे। तो आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट आपको चाहिए डमी। वैसे आपको अगर घर जाना ही है तो आप ओरिजिनल भी डाल सकते हैं। इन केस अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या जो भी हो तो आप डमी टिकट काट सकते हो। तो डमी टिकट कोई भी बहुत सारे साइट हैं, $5 $10 में लगभग डमी टिकट या 400-500 रुपये में डमी टिकट बन जाता है। अगर आपके पास अपना अपॉइंटमेंट है तो आपको वो कम पैसे लेगा, 1000 ग्रेवन के आसपास लेगा या 1200 ग्रेवन लेगा, जिसमें आपका वो इंश्योरेंस बना के दे देगा आपको और आपको स्पीड पोस्ट कर देगा। आपको एक रुकना ही नहीं है वहाँ पे। और दूसरा, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो 2300 ग्रेवना लेगा। अगर आप 3-4 स्टूडेंट एक साथ जाते हो तो वो डिस्काउंट देगा, 2000 ग्रेवन के आसपास लेगा आपसे। और उसमें आपको इंश्योरेंस भी बना के दे देगा, जो आपका अपॉइंटमेंट है वो भी आपको करवा के दे देगा। और तीसरा, आपके पासपोर्ट को कलेक्ट करके भेज भी देगा। अगर आप अकेले जा रहे हो तो 2300 आपको कॉन्ट्रैक्टर लेगा। मान लो 200 ग्रेवन आपको लगेंगे डमी टिकट के, मतलब 2500 ग्रेवन में आपका सारा काम हो जाएगा। 2500 ग्रेवन प्लस 80 यूरो। 500 ग्रेवन का आप दिन भर में खाओगे पियोगे। 3000 ग्रेवन प्लस आपके 80 यूरो, ये लग जाएंगे आपके एक पूरे दिन में। दिन भर में आपका खर्चा हो जाएगा। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट है तो थोड़ा कम लगेगा, 1000 ग्रेवन कम लगेगा। अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है, किसी भी टाइम में जाओ। आपको अगर आपका अपॉइंटमेंट 10 बजे का है और आप सोच रहे हो कि मैं लेट हो जाऊँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो डरना मत कि मुझे 10 बजे ही पहुँचना है या 9 बजे ही पहुँचना है। आप दिन भर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप किसी भी टाइम पे जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको आप पैसे दे रहे हो वो आपका पासपोर्ट ट्रांसफ़र कर देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैसे तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोग इस वीडियो को प्यार दोगे। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जो मैं एडिट कर रहा हूँ वो है उज़ुगोरोद का। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।